नमस्कार, urinmedia.com पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेंद्र द्विवेदी। आज मैं लखनऊ ट्रामा सेंटर में गया था। वहाँ के चिकित्सक ने एक बहुत गंभीर और चिंता का विषय बताया कि रोड एक्सीडेंट में जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, अगर इस पर रोक लग जाए तो ट्रामा सेंटर में हम बहुत बेहतर सुविधा इलाज के लिए कर सकते हैं, क्योंकि दुर्घटना से ग्रसित इतने मरीज आते हैं जो ट्रामा सेंटर की कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए ट्रामा सेंटर की स्थिति बहुत सुधार नहीं है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने जब अध्ययन करना शुरू किया कि हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत बड़े स्तर पर युद्ध स्तर बनाए जा रहे हैं और गडकरी साहब की इसकी पीठ ठोकी जा रही है कि पूरे देश भर में नेटवर्किंग बढ़ा दिया है, लेकिन यह सड़कों का जाल जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों स्तर पर NHAI कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, प्रदेश सरकारें कर रही हैं, यह दुर्घटना का बढ़ावा दे रही हैं और दुर्घटना का रेशियो लगातार बढ़ता जा रहा है। जितनी मौतें हमारी दुर्घटना में होती हैं, उतनी मौतें हमारी सामान्य मौतें भी नहीं होती। ये भी आंकड़ा है। अब अगर हम चर्चा करें तो देश में तमिलनाडु ही एक ऐसा राज्य है जिसने दुर्घटनाओं में घायल लोगों के चिकित्सा सुविधा की उचित और प्रॉपर व्यवस्था करने पर चिंता व्यक्त की है और उसने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के पर्याप्त संख्या में अपने सेंटर बनाए हैं। लेवल 1 में उच्च स्तरीय तकनीक की सारी सुविधाएं होती हैं। दुर्घटना मरीज की प्रॉपर इलाज हो सकता है, उसको लेवल 1 से कहीं स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि लेवल 2 और लेवल 3 एक तरीके से जैसे दुर्घटना के बाद प्राथमिक उपचार के लिए, प्राथमिक उपचार के बाद लेवल 3 से लेवल 2 में और ज़्यादा गंभीर तो लेवल 1 में उसे भेजा जा सकता है। तो लेवल 2 और लेवल 3 एक तरीके से हम मान के चलें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में है। जबकि लेवल 1 जो है, इसको मेडिकल कॉलेज उच्च तकनीक का अस्पताल की हम कह सकते हैं। अगर हम इनकी संख्या देखें तो मानक है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर पर लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के जो भी आवश्यकता अनुसार जिस हिसाब से उस पर ट्रैफिक व्यवस्था उस हिसाब से ट्रामा सेंटर की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम आंकड़ों में बताएं तो तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसके लेवल 1 के 13, लेवल 2 के 29 और लेवल 3 के 52 ट्रामा सेंटर जो इलाज के लिए हाईवे पर उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य में एक भी लेवल 1 के हॉस्पिटल या ट्रामा सेंटर नहीं है, जबकि लेवल 2 के 10 और लेवल 3 के 5 हैं। यही स्थिति हम देखें तो हरियाणा और दिल्ली की है, जहां पर कई हाईवे की संख्या काफ़ी है, लेकिन एक भी लेवल 1 ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल नहीं है। अन्य राज्यों की स्थिति यही है कि राजस्थान में केवल एक है, पंजाब में एक है, उत्तराखंड में एक है, पश्चिम बंगाल में 2 है, हिमाचल प्रदेश में 2, झारखंड में एक है। ये सब लेवल 1 की बात करें। महाराष्ट्र जैसे राज्य में केवल 2 है और छत्तीसगढ़ में 2, बिहार में 1 है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक भी लेवल 1 का नहीं है। लेवल 2 में ये स्थिति है। अगर सर्वाधिक हम देखें तो लेवल 2 में तो तमिलनाडु में 29 है और लेवल 3 में भी उनकी 52 है, जबकि केवल राजस्थान में लेवल 3 के 38 हैं। बाकी किसी राज्य में ऐसी स्थिति, महाराष्ट्र में भी वही स्थिति है, 57 लेवल 3 के हैं जो प्राथमिक उपचार के बाद ही ज़्यादा गंभीर है तो वहाँ इलाज नहीं हो सकता। यह नितिन गडकरी जो बहुत अच्छे मिनिस्टर माने जाते हैं, जिनकी उपलब्धि मानी जाती है कि पर डे सड़कों का निर्माण की संख्या काफ़ी बढ़ाई है और पूरे देश भर में नेटवर्किंग का जाल बिछा दिया है, उनको इस मरने के लिए लोगों को सड़क पर इस तरीके से अच्छी सड़कें बनाकर, अच्छी गाड़ियां देकर नहीं छोड़ना चाहिए। उनके जीवन की भी रक्षा के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए और इसके लिए सब मानक अगर पूरा करते हैं तो एक मानक इसे भी पूरा करना चाहिए कि जितने भी 100 किलोमीटर पर आवश्यकता अनुसार हैं, वहाँ लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के ट्रामा सेंटर आवश्यकता अनुसार इलाज की व्यवस्था जरूर की जानी चाहिए, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या भी कम हो और जान बचे। ये महत्वपूर्ण है। तो नितिन गडकरी के लिए चुनौती भी है। सड़कें बिछाना उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इन सड़कों पर चलने वाले लोगों की जान की सुरक्षा। धन्यवाद।